महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या बताता है ये आपको बता दें। कुल सीटें कितनी हैं 48 है कुल मिलाकर सीटें, और ओपिनियन पोल में कितनी सीटें किसको जाती हुई नजर आ रही है। तो आप देखिए बीजेपी के पास कितनी जाती हुई नजर आ रही है, 17 सीटें। तो यहां पर आंकड़ा आपके सामने है, बीजेपी के पास 17 सीटें। और इसके अलावा अगर हम बात करें शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार, तो उनके पास 11 सीटें जाती नजर आ रही है। यानी अगर इन दोनों को क्लब कर लिया जाए तो ये जो आंकड़ा है वो फिर 28 का हो जाता है। इंडिया अलायंस के पास यहां पर 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो सीटों के लिहाज से हमारा ओपिनियन पोल का जो सर्वे है वो ये बतला रहा है समीर। बिल्कुल 28 वर्सेस 20 का मामला नजर आता है एनडीए वर्सेस इंडिया का महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन वोट परसेंटेज क्या रहने वाला है, ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं, ये रहे आपके सामने। शिवसेना शिंदे और एनसीपी के अजित पवार गुट को अगर मिला लिया जाए तो 42.57% तक यह आंकड़ा पहुंचता है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, और जाहिर है इसमें बीजेपी तो शामिल है ही, तो 42.57% ये कुल मिलाकर आप एनडीए के कुनबे का वोट परसेंटेज देख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें एनसीपी शरद पवार गुट की, और इसमें आप शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मिला दीजिए और कांग्रेस पार्टी को मिला दीजिए, यानी जो इंडिया का खेमा है वो 38.12% वोट बैंक के साथ नजर आता है। अब देखिए बिग पिक्चर क्या है, बड़ी तस्वीर क्या निकलकर सामने आ रही है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसका उन्हें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। शिंदे के बजाय उद्धव ठाकरे पर लेकिन भरोसा ज्यादा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी देखिए लगातार जिक्र करते हैं सिंपैथी फैक्टर का, कि सहानुभूति उनके साथ है। शरद पवार की रणनीति का भी असर सीधे तौर पर नजर आता है महाराष्ट्र के अंदर। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होती दिखती है। और आप देखिए टीवी9 के ओपिनियन पोल पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र में इस बार पिछली बार से ज्यादा एनडीए के सांसद चुनकर आएंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने, सुनिए क्या कहा उन्होंने। आपको शुभकामनाएं हैं। नहीं सर, एक पिछली बार से महाराष्ट्र में पिछली बार से इस बार ज्यादा एमपी चुन के आएंगे सर, काम के बलबूते पे, विकास के बलबूते पे। सर आपकी ओपिनियन पोल में एनडीए को 45 पार बोल दिया। देखिए महाराष्ट्र की 48 में से 28 सीटें एनडीए के खेमे में जाती हुई नजर आ रही हैं और 20 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर का क्या कहना है, सुनिए जरा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर जी हमारे साथ में हैं। केसरकर जी, उद्धव ठाकरे के साथ में राहुल गांधी मंच साझा करने वाले हैं, वो भी उस ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में जहां पर कभी बाला साहब कह सकते हैं कि अपनी विचार रखते थे और सावरकर वाले विचार रखते थे। सावरकर के विरोध करने वाले शख्स के साथ में उसी जगह पर, उसी मंच पर राहुल गांधी नजर आएंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए ये सवाल तो उनको पूछना चाहिए, क्योंकि एक बात तो ये है कि बाबा साहब ने बोला था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े उस दिन मैं अपना पक्ष बंद कर दूंगा। ये उनकी भावनाएं कांग्रेस की तरफ थी, और स्वतंत्रवीर सावरकर की तरफ उनका इतना आदर था कि जब एक कांग्रेस के मिनिस्टर ने स्वतंत्रवीर सावरकर के बारे में कुछ ऐसी अनाप शनाप बातें कही थी तो उन्होंने जोड़ा मारो आंदोलन चालू किया था मुंबई में। और तब उस मिनिस्टर को, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो, वो मुंबई में नहीं आ सके। ये सावरकर जी के बारे में आदर था बाबा साहब को। और देखिए कांग्रेस कमेटी ने एक मत से रिजोल्यूशन किया था कि स्वतंत्रवीर सावरकर को जेल से रिहा किया जाए। ये उद्धव की मजबूरी है क्या? उनकी मजबूरी, ये तो सब सत्ता के लिए चल रहा है। टीवी9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल आया है जिसमें एनडीए गठबंधन को ओवरऑल पूरे देश में अच्छी खासी बढ़त मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो मोदी साहब का करिश्मा है और उन्होंने देश के लिए जो काम किया है, इसीलिए ये जनता, देश की जनता चाहती है कि हमारे देश की और प्रगति हो, पूरे विश्व में और हमारे देश का नाम हो। और देखिए नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। मिश्रा जी, आपको लगता है कि अगर शिवसेना और एनसीपी को टूट से बचा लिया गया होता तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता था इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर? देखिए महाराष्ट्र की परिस्थिति एकदम अलग है।
आज भाजपा के साथ कौन लोग हैं? आज वहाँ अजीत पवार जैसे लोग हैं, आज वहाँ जो दीघे फैमिली के लोग हैं, आज वहाँ पर आपके पास जितने हमारे ईडी और सीबीआई के मामलों में जिन लोगों को नोटिस हुए थे, आज वो सारे लोग वहाँ मोदी जी के साथ खड़े हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के पास कौन है? आज यहाँ पर वो उद्धव ठाकरे हैं, जिनकी पार्टी को उनके घर के अंदर से तोड़कर बीजेपी लाई, ये कहते हुए कि इसके अंदर तो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था। आज कांग्रेस पार्टी के साथ कौन है? माननीय शरद पवार, जिनके भतीजे के लिए, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मोदी जी, आपके शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, सब क्या कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है। तो आज वहां की जनता तो ये देख रही है कि मुंबई में जैसे वो गोखले ब्रिज जो आज तक जुड़ नहीं पाया, जो अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को नहीं जोड़ पा रहा है, उसी तरीके से जो एनडीए का वहां गठ है वो आपस में जुड़ नहीं पा रहा है। तो सीधी सीधी बात महाराष्ट्र की जनता के सामने तो है कि आपको एक ऐसे विचार के साथ खड़ा होना होगा जो आपके बच्चों को मजबूर नहीं करेगी कि पैलेस्टीन और इजराइल के जंग में या यूक्रेन के जंग में आपको नौकरी ढूंढने के लिए अपने बच्चों को भेजना पड़े। ऐसा आपको हम लोग मजबूर नहीं करेंगे जो मोदी जी ने मजबूर करके। तो अजीत पवार के भ्रष्टाचार का जिक्र होगा क्या इस बार? ये तय हुआ है? मुझे राजी हैं शरद पवार जी इसके लिए? मुझे ऐसा लगता है समीर भाई कि महाराष्ट्र की जनता के मन में ये बात छप गई है कि आपने जिसको एक दिन पहले सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचारी कहा, उसे आपने एक बार सुबह के अंधेरे के अंदर शपथ दिलाई, दूसरी बार फिर उसको भ्रष्टाचारी कहा। वो तो सबने देखा ही, वो तो सबने देखा ही, लेकिन मैं अजीत पवार को लेकर स्ट्रैटेजी जानना चाह रहा था जिसका जवाब नहीं मिला। करुणा, चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है, देखिए समीर सर भी हमारे साथ हैं। समीर जी, आप एक बात बताइए कि विपक्ष के अब तो यहां पर, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाया गया, अजीत पवार उस तरफ गए, तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन ऐसा साफ नजर आ रहा है कि ये तमाम जो आरोप है, ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये महाराष्ट्र में भी वोट में ट्रांसलेट होते हुए नजर नहीं आ रही। यहां तक कि सिंपैथी तक की बात कही गई उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ, लेकिन वो भी ट्रांसलेट नहीं हो रहा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ राम ऋचा जो अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। और वैसे भी अगर पिछले 5 साल का कार्यकाल आप देखेंगे, जब देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से लेकर 2019 का जो कार्यकाल चलाया था मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे लग रहा है वो भ्रष्टाचार मुक्त और स्वस्थ प्रशासन वहाँ दिया था। उसके बाद शिवसेना ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जिस कांग्रेस के साथ शिवसेना वर्षों लड़ती रही, जिस शरद पवार के साथ शिवसेना वर्षों लड़ती रही, बाला साहेब ठाकरे लड़ते रहे, उसके साथ हाथ मिलाकर जो उद्धव ठाकरे ने गलती की थी, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता के लिए, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए बाला साहेब के सिद्धांतों से समझौता किया, शिवसेना के सिद्धांतों से समझौता किया, और यही कारण रहा कि जो सिंपैथी उद्धव ठाकरे को मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है वह नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कारण ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें जीत पाएंगे, अपने दम पर नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी को तो जिताएंगे ही, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के जो सांसद होंगे उन्हें भी जिताने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर रहेगी। यह तय है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या उसके बाद होने वाले मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।